Friends, Jai Hind. Today we are going to discuss a news which is pertain to Israel and Hamas conflicts. चलो let's start without further delay. इसमें हम वोकैब एंड जो एक न्यूज़ है उसके बारे में हमको पता लगेगा. चलो स्टार्ट करते हैं. इजराइल टू अलाउ, जो इजराइल है उसने क्या किया है, अनुमति दी है. अलाउ मतलब अनुमति देना. किसके लिए अनुमति दी है? डेली पॉजेज. डेली मतलब प्रतिदिन, पॉजेज मतलब रोकना, किसी चीज़ को रोकना. कहाँ पर रोकना? इन गाजा एरियाज, जो गाजा पट्टी है उस गाजा पट्टी के एरिया में. टू किसके लिए, मतलब किसके लिए उन्होंने पॉज लिया है, रोकने की अनुमति दी है? टू लेट एड इन, सहायता आने के लिए. लेट इन होता है, जो लेट इन होता है ये अनुमति देना होता है किसी चीज़ के लिए. तो किसके लिए अनुमति दी है? सहायता देने के लिए. तो क्लियर हो गया. लेट इन होता है अनुमति देना. चलो आगे बढ़ते हैं. पॉजेज मतलब होता है रोकना. द डेली 10 आवर्स पॉज, डेली जो 10 घंटे की पॉज है, जो रोक है, किसमें? इन मिलिट्री ऑपरेशंस, जो सेना के जो ऑपरेशंस हैं उसमें. विल बी इन अल मवासी में किया जाएगा. जो 10 घंटे की रुकावट है जो मिलिट्री ऑपरेशंस की, वो अल मवासी में की जाएगी. एरिया का नाम है अल मवासी. देर अल बलहा, ये भी एरिया का नाम है. एंड गाजा सिटी, और गाजा शहर में. इन 3 जगहों पर ये मिलिट्री ऑपरेशन 10 घंटे के लिए रोके जाएंगे. इजराइल रिज्यूम्स ऑपरेशन. इजराइल रिज्यूम मतलब होता है दोबारा से शुरुआत करना, दोबारा से प्रारंभ करना. तो इजराइल रिज्यूम ऑपरेशंस, इजराइल दोबारा से ऑपरेशन रिज्यूम करेगा या प्रारंभ करेगा. एल्सवेयर, एल्सवेयर मतलब कहीं दूसरी जगह. सेइंग इट, कहते हुए इसे. मस्ट कंट्रोल एड फ्लो टू प्रिवेंट डाइवर्जन बाई हमास. तो सेइंग मतलब कहते हुए, क्या कहते हुए? इट मस्ट कंट्रोल. तो क्या बोल रहा है? इट मतलब यह है, मस्ट मतलब होता है वैसे ज़रूरत, आवश्यकता. यहाँ पर ज़रूरत आवश्यकता के लिए आएगा. तो इट मस्ट कंट्रोल, तो ये आवश्यक है. इट मस्ट मतलब ये आवश्यक है किसके लिए? कंट्रोल एड फ्लो. कंट्रोल मतलब नियमित करना, नियंत्रित करना. किसको नियंत्रित करना? एड फ्लो, जो सहायता आ रही है. एड मतलब सहायता और फ्लो मतलब आगमन. जो सहायता आ रही है उसको नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है. क्यों आवश्यक है? टू प्रिवेंट, बचाने के लिए. किससे बचाने के लिए? क्या बचाने के लिए? डाइवर्जन. डाइवर्जन मतलब विसंगति, मतलब जो मेन जो चीज़ किसी चीज़ के लिए बनी हो लेकिन उससे कोई दूसरी तरफ, दूसरे उसमें यूज़ करे दूसरे वे में, तो उससे बचाने के लिए. तो विसंगति को बचाने के लिए. और विसंगति कौन कर सकता है? बाई हमास, हमास के द्वारा. तो ये हेडिंग थी. बाकी ये मेन पैसेज में हम एंटर करते हैं, इससे हमको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी. इजराइल सेड, इजराइल ने कहा. ऑन संडे, संडे को, रविवार को. इट वुड, यह करेगा. इट मतलब इजराइल के लिए आया है. क्या करेगा? हेल्ट मतलब रोकेगा. क्या रोकेगा? मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री के ऑपरेशंस हैं, जो सेना के ऑपरेशंस हैं. ईच डे, प्रत्येक दिन. फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे के लिए. कहाँ पर रोकेगा? इन पार्ट्स, हिस्सों में. किसके हिस्सों में? गाजा, गाजा सिटी है जो वहाँ पे. एंड और अलाउ, और अलाउ करेगा, जो आज्ञा देगा, अनुमति देगा. न्यू एड, नई सहायता. कॉरिडोर्स, गलियारा, नई सहायता गलियारे की अनुमति देगा. इन द सेटर्ड इनक्लेव्स, तो सेटर्ड होगा क्षति विच्छत, जहाँ हालत बहुत ज़्यादा टूट फूट हो गई हो उसको सेटर्ड बोलते हैं, क्षति विच्छत. इनक्लेव्स, इनक्लेव्स मतलब क्षेत्र होता है, एरिया होता है, या कि सोसाइटी को भी इनक्लेव्स बोल देते हैं वहाँ पे. तो ये जो सेटर्ड इनक्लेव्स मतलब जो टूट फूट वाला एरिया, क्षति विच्छत एरिया है उसमें. वेयर, जहाँ. इमेज ऑफ हंगरी, जो इमेज है, इमेज मतलब चित्र हैं, या जो जैसे फ़ोटो आ रहे हैं या चित्र आ रहे हैं उसी के लिए इमेज आया है. जहाँ जो इमेज है किसकी? ऑफ हंगरी, भूखे फिलिस्तीनियंस, जो फिलिस्तीनियनों की, जो फिलिस्तीनियंस किसके लिए? जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनकी. हैव, कर चुकी है. अलार्म द वर्ल्ड, अलार्म मतलब होता है जगा देना. किसको जगा देना? ये किसको जगा दिया है? द वर्ल्ड, संसार को. जो इमेज हैं, जो भूखे, जो फिलिस्तीन वालों के जो भूखे लोगों की इमेज हैं, वो जगा चुकी हैं. किसको? वर्ल्ड को. तो अलार्म मतलब होता है जगा देना. मिलिट्री एक्टिविटी, जो मिलिट्री की, जो सेना की जो गतिविधि है, एक्टिविटी मतलब गतिविधि. विल स्टॉप, रुकेगी. कब से कब तक? फ्रॉम 10 AM टू 10 PM, सुबह के 10 बजे से शाम के
8 बजे तक। अनटिल फर्दर नोटिस इन अल मवासी, तो अनटिल फर्दर नोटिस मतलब अगली सूचना तक। आगे करना है इन अल मवासी, अल मवासी में, अल मवासी क्षेत्र का नाम है। ए डिजिग्नेटेड ह्यूमैनिटेरियन एरिया, तो डिजिग्नेटेड है मतलब एक नामित, जिस किसी को नाम दे जाना, तो ये उसकी डिजिग्नेशन है, किसी आदमी के लिए आता है जिसको पद दे दिया जाना है, नाम दे दिया जाना, तो यही है। ये भी एक नामित है। क्या नामित है? डिजिग्नेटेड ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी एरिया क्षेत्र, विच जो कि स्ट्रेच मतलब फैला हुआ है, स्ट्रेच मतलब फैला हुआ, एलोंग मतलब साथ में, द कोस्ट मतलब किनारे, तो किनारे के साथ फैला हुआ है। इन किसमें? सेंट्रल डेर अल बलहा, सेंटर मतलब मध्य में, डेर अल बलहा ये क्षेत्र है इसमें। एंड और इन द गाजा सिटी, गाजा सिटी में, टू द नॉर्थ उत्तर में। द मिलिट्री सेड, मिलिट्री ने कहा है, डिजिग्नेटेड सिक्योर रूट्स, एक नामित सिक्योर रूट फॉर कॉन्वॉय, सिक्योर मतलब होता है जहाँ सिक्योरिटी वगैरह सही हो, मतलब उसी के लिए सिक्योर बढ़ाया हुआ है। फॉर कॉन्वॉय, कॉन्वॉय मतलब दल, बहुत सारे लोग हों, ग्रुप हो, उसके लिए दल बोलते हैं। कॉन्वॉय डिलीवरिंग फूड, जो फूड डिलीवर करेंगे, जो फूड देंगे, ऐसा जो दल है उसके लिए एक रास्ता सिक्योर कर दिया गया है। एंड और मेडिसन विल आल्सो बी इन प्लेस, और जो दवा है वो भी आपको दी जाएंगी। बी इन प्लेस मतलब उस स्थान पर दी जाएंगी। बिटवीन, ये कब से कब तक ये जो रास्ता सिक्योर किया जाएगा, जो लोग खाना बांटेंगे या जो मेडिसिन देंगे, बिटवीन 6 AM एंड 11 PM, सुबह 6 AM से 11 PM, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, और ये सब चीज़ें रविवार से स्टार्ट होंगी। डजन्स ऑफ गाजन्स, दर्जनों गाजा के लोग, हैव डाइड मर चुके हैं, किसके कारण? ऑफ माल न्यूट्रिशंस कुपोषण से, इन रिसेंट वीक हाल ही के सप्ताहों में। अकॉर्डिंग टू द गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, द गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार। इन द हमास रन इनक्लेव, जो हमास जहाँ से रन कर रहा है, जहाँ से चला रहा है अपनी गतिविधियों को, इनक्लेव मतलब क्षेत्र से, उस क्षेत्र में। ए टोटल ऑफ 127 पीपल, एक कुल 127 लोग, हैव डाइड मर चुके हैं, ड्यू टू माल न्यूट्रिशंस मतलब कुपोषण से, इंक्लूडिंग सम्मिलित करते हुए 85 चिल्ड्रन, उसमें 85 बच्चे हैं। सिंस जब से द स्टार्ट ऑफ वार, जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है, द मिनिस्ट्री से मंत्रालय ने कहा। ये 27 लोग हैं, इसमें से 85 बच्चे हैं, और ये भी मर चुके हैं। और कब से मरे हैं? जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है, ऐसा मंत्रालय ने कहा है। ऑन सैटरडे शनिवार को ए 5 month ओल्ड बेबी, एक 5 महीने का बच्चा, जैनाब अबू हलीफ उसका नाम है, डाइड मरा, किससे मरा? डाइड ऑफ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशंस। सीवियर मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, एक्यूट मतलब तीव्र, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। एट नासिर हॉस्पिटल इन खान यूनिस, जो खान यूनिस में नासिर हॉस्पिटल है उसमें एक बच्चा है, बहुत तीव्र एक्यूट माल न्यूट्रिशन मतलब उससे कुपोषण से मरा है, बहुत ही ज़्यादा, तो मतलब सीवियर एक्यूट हो गया, बहुत ही तीव्र जो कुपोषण है उससे मरा है। तो आगे बढ़ते हैं। हेल्थ वर्कर सेड, जो स्वास्थ्य जो वर्कर्स हैं उन्होंने ऐसा कहा। 3 months इनसाइड द हॉस्पिटल, 3 महीने इनसाइड द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के भीतर। एंड और दिस इज वाट, ये क्या है? आई गेट इन रिटर्न, जिसे हमने बदले में प्राप्त किया। आई गेट इन रिटर्न, मैं बदले में प्राप्त किया। दैट जो कि सी इज डेड, वह मर चुकी है। सी इज डेड, और मर चुकी है या मरी हुई है, उसके लिए आया है। सेड हर मदर, उसकी माँ से कहा, जो बच्चा मरा है उसकी माँ से हेल्थ वर्करों ने ऐसा कहा। सी इज डेड, वो मर चुकी है, बच्चे को देते हुए। जब उनको बच्चा दिया तो उन्होंने बोला कि लो अपना बच्चा, और ये मर चुकी है।
इसरा अबू हलीफ, इसरा अबू स्टैंडिंग, उसकी मदर का नाम है, जो मरा हुआ बच्चा है। स्टैंडिंग नेक्स्ट, वो खड़ी हुई थी। नेक्स्ट मतलब नज़दीक। टू द बेबीज फादर, बच्चे के पिता के। एज ही हेल्ड देयर डॉटर्स बॉडी, तो एज मतलब जैसे ही हेल्ड, उसने पकड़ा। देयर डॉटर्स बॉडी, उनके जो बच्ची है, लड़की है, उसके बॉडी को। विच वाज, जो कि थी। रैप, लपेटी हुई, रैप मतलब लपेटना। इन मतलब में, ए वाइट श्राउड, एक सफ़ेद कफन में। द इजिप्टियंस रेड क्रिसेंट सेड, इजिप्टियंस, जो इजिप्ट का रेड क्रिसेंट, मतलब रेड क्रिसेंट एक मानवीय सहायता ग्रुप है जो लोगों की हेल्प करता है पूरे टाइम में, लेकिन अगर इसका अर्थ निकालोगे लाल अर्धचंद्र ही आएगा। लाल अर्धचंद्र, रेड मतलब लाल, क्रिसेंट मतलब अर्धचंद्र। सेड ने कहा, इट वाज सेंडिंग, ये भेज रहा था। ऑन संडे, रविवार को। मोर देन 100 ट्रक्स, 100 ट्रक से भी ज़्यादा। कैरिंग, जो ले जा रहे थे। ओवर 1200 मीट्रिक टन्स ऑफ फूड, 1200 मीट्रिक टन फूड या खाना। किसके लिए? एड, सहायता करने के लिए। टू साउथर्न गाजा, दक्षिणी गाजा में। थ्रो द केरेम सेलम क्रॉसिंग, द केरेम सेलम क्रॉसिंग मतलब जगह का नाम है, और जो क्रॉसिंग मतलब जहाँ से गुजरने का कोई रास्ता है वहाँ से। आवर्स अर्लियर, घंटों पहले। इजराइल बिगेन, इजराइल ने प्रारंभ कर दिया। एड एयर ड्रॉप, एड मतलब सहायता, एयर ड्रॉप्स, तो घंटों पहले इजराइल ने शुरू कर दी एड एयर ड्रॉप्स, सहायता एयर ड्रॉप्स मतलब हवाई जहाज से कुछ गिराना, जैसे पैकेट्स के बैग, खाने के बैग गिरा देना, उसको एयर ड्रॉप्स, एड बोलते हैं। इन वाट इट सेड, इन वाट मतलब होता है, इन वाट मतलब बीच में। इट सेड, इसने कहा। वाज एन एफर्ट, एक प्रयास था। टू ईज, आरामदायक करने का। द ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस, जो मानवीय स्थिति है उसको। इन द इनक्लेव, क्षेत्र में। चलो इतना ही रखते हैं, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर दोस्तों ये मैंने इस वीडियो में एक एक शब्द को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।